गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। किसकी बात करनी है हमने? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की। ये फिजिक्स में जो आपके पास में लॉज होते हैं उनके हम नाम देते हैं फिजिकल लॉज का, और उनके लॉज वहाँ पर क्या क्या है, उनके नेचर क्या है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर 4 लॉज आपके बेसिक पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली एक और लॉ आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये सब के सब आपके लॉज जो हैं कैसे होंगे, कैसे क्या होंगे, कैसे वेरीफाई होंगे, ये सब हमने इसके अंदर देखना है। अब देखिए, जो आपने वहाँ पर बात की, किसकी बात आप करते हो? अगर आप फिजिक्स की बात करते हो, फिजिस्ट की बात करते हो, उन्होंने एक्सप्लोर किया है कंप्लीट यूनिवर्स को। कंप्लीट यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का मतलब कि उन्होंने एटॉमिक साइज़ से लेकर पूरे गैलेक्सी के साइज़ तक स्टडी की है, ठीक। और जो उनकी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशंस है वो किसके बेस पर है? साइंटिफिक प्रोग्रेस के बेस पर या प्रोसेसेस के बेस पर ये उनकी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस हैं। और जो रेंज उनके वो कहाँ से कहाँ पर है? रेंज पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर दैन एटॉमिक एटम्स इन साइज टू स्टार्स दैट आर वेरी फार अवे इन addition to finding the facts by observed and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarize often as mathematical फॉर्मुलेशंस में। देखिए, जो बात की गई यहाँ पर बात करनी है अपनी रेंज आपकी है एटॉमिक साइज़ से लेकर या उससे स्मॉल साइज़ से लेकर आपके यूनिवर्स के साइज़ तक की। उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ आपकी हैं उनको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस में लेकर आना है, उन्हें आप नाम दोगे फिजिकल लॉज का, ठीक। जो पहला आपके पास में बात है, किसकी बात है? डिफरेंट फोर्सेज आपके होंगे, ठीक। सेवरल क्वांटिटी जो डिफरेंट फोर्सेज आपके एक्ट करते हैं उनमें कुछ एक क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं करती और कुछ एक क्वांटिटी आपकी वहाँ पर चेंज भी कर जाती है। मतलब कुछ एक आपके कांस्टेंट होंगे और कुछ एक आपके वेरी करेंगे टाइम के साथ, ठीक। जो कांस्टेंट आपके होंगे वो कंजर्व क्वांटिटीज आपके कहलाते हैं। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज आपके होते हैं टाइम के साथ उन्हें हम नाम देते हैं कंजर्व क्वांटिटीज़ का। और जो क्वांटिटीज़ आपके नेचर के हैं उनमें अवकाश में जो पहली क्वांटिटी अवकाश में है हमने अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, वो कौन सी अवकाश में? वो आपके पास में है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या सिंपली बेसिक में कहूँ कि एनर्जी, ठीक। अब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी ये क्या होगी? सम होगी किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। किसका सम रहेगी? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपकी ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ये आपकी क्या होगी? ऑलवेज कांस्टेंट आपके पास में रहेगी। मतलब आप ये कहोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या होगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का हो सकता है लेकिन आप उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने आप से, ठीक। जो वहाँ पर आपके पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का आपको पास में अंडर ग्रेविटी बताया गया है। अंडर ग्रेविटी अगर हम फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आपको बताओ। फ्री फॉल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपका नीचे गिरेगा लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी, उसके सिवाय कोई और एक्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि एयर रेजिस्टेंस भी उस पर नहीं लगेगा, ठीक। तो आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों ही वहाँ पर क्या रहेंगे? चेंज करेंगे कंटिन्यूसली टाइम के साथ। मतलब पोटेंशियल आपकी काइनेटिक में कन्वर्ट करती जाएगी। और ध्यान रखना, अगर आपका अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल है, एयर रेजिस्टेंस आपका 0 है, तो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी 100%। किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी का अदर फॉर्म अकर नहीं करेगा, या यूँ कहा जाए कि एनर्जी का लॉस वहाँ पर नहीं होगा, ठीक। अब जो वहाँ पर नेक्स्ट आप बात करते हो किसकी? अगर आपके पास में वहाँ पर बाई चांस क्या है, जो आइसोलेशन आपका बताया गया है, बात किसकी की गई है? बात की गई है आपके पास में आइसोलेशंस की। आइसोलेशन के आपके पास में अगर बात की जाए तो आइसोलेशन का मतलब होता है क्या? आइसोलेशन का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी अवेलेबल हो, उसके सिवाय कोई और ना हो, सबको आइसोलेट कर दिया गया हो, ठीक। और इसके बेस पर ही आपको इसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन है इसी के बेस पर आपको इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बताया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल हीट एनर्जी जो आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हो वो सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और साथ में वहाँ पर वर्क डन करती है। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी आपका इसमें क्या है? एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपका है फिजिक्स के अंदर, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब जो एनर्जी आपके पास में है, एनर्जी की फॉर्म्स आपके पास में अवेलेबल क्या क्या है?
हीट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, और भी बहुत सारी एनर्जी के आपस में वहाँ पर फॉर्म्स हैं। ठीक, इन सब में आपस में वहाँ पर क्या रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक, और आपके उसमें जो जनरल लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का, ये ट्रू होगा सब फोर्सेस के लिए, और सब काइंड के ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में जो भी अकर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक, अगर हम फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल लें, लेकिन उसमें एयर रेजिस्टेंस को आप इंक्लूड कर लेते हो, तो आप ये पाओगे जो पोटेंशियल आपकी काइनेटिक में कन्वर्ट करनी थी वो पोटेंशियल आपकी पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं करती, साथ में वहाँ पर हीट भी आती है और साथ में साउंड भी क्रिएट करता है। कुल मिलाकर पोटेंशियल आपका खोज है हीट एनर्जी का, साउंड एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, और जो इससे नेक्स्ट आपके पास में वहाँ पर बात करेंगे, किसकी करेंगे, वहाँ पर जो आपके पास में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये पूरी डोमेन में आपका एप्लीकेबल है। उसकी जो डोमेन आपके पास में होगी कहाँ से कहाँ होगी, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक की ये बात होगी। माइक्रोस्कोपिक से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, माइक्रो से मैक्रोस्कोपिक तक की ये बात आपके पास में रहेगी। ठीक, और ये वहाँ पर आपका एटॉमिक, न्यूक्लियर और एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर भी आपके पास में एप्लीकेबल होता है। अब जो इससे नेक्स्ट आपको बताया गया वहाँ पर आपके पास में अगर बात किसकी की जाए जो आपके पास में अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी वायलेट होती है, ठीक, तो वहाँ पर उस फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन लॉ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पास में कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। लेकिन जो एनर्जी कंजर्वेशन आपका है ये आपके पास में मेन केस में देखा जाए तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास में होना चाहिए। लेकिन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम आपका पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक, फिर भी आपके पास में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को क्या माना जाता है, कंजर्व माना जाता है कि अदर आप देखिए पोटेंशियल काइनेटिक में तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक बार वो काइनेटिक के साथ पोटेंशियल आपका हीट भी बना देता है और साउंड भी बना देता है। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि आपके पास में जो पूरी एनर्जी है आपके किसकी, यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, ना कि अकेले सिस्टम की। ठीक, अगर कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता तो आपके पास में यूनिवर्स की एनर्जी में वो ऐड हो जाती है, अगर गेन करती तो यूनिवर्स एनर्जी से वो गेन कर लेती है। तो ये आपका था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जो नेक्स्ट लॉ हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करेंगे। थैंक यू।